अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेरीज एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम एदिशा। तो आज जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वन लाइनर नोट्स होंगे, ये वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज हम जनरल साइंस के वन लाइनर्स जो हैं वो देखने वाले हैं। और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको ये मैं बताता चलूँ कि सिंध यूनिवर्सिटी की इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए यानी कि जो भी कैंडिडेट्स जो हैं शामिल होना चाहते हैं हमारी बैच में वो भी हो सकते हैं, और जो बुक ऑर्डर करना चाहते हैं वो भी बुक जो है कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए, कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड हैं स्क्रीन के ऊपर, आप कॉन्टैक्ट करके बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको 2 से 7 दिनों में प्रोवाइड किया जाएगा आपके एड्रेस पे। और उसकी कीमत जो है वो 1200 रुपये है। फ्री होम डिलीवरी है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ बैच भी हमारी जारी रहती है। 3 माह की बैच होती है जिसकी फ़ीस जो है वो 1500 रुपये है। अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहता है बैच में तो वो भी ज्वाइन हो सकता है। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के वन लाइनर नोट्स हैं, उसमें से देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन 2024 और 25 बैच जो कि हम जारी कर चुके हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे ये नोट्स हैं जिसको आज हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। उस पॉइंट नंबर 1 है एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे मैटर क्या होता है। मैटर यानी कि वो पार्ट, यानी कि मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि स्पेस और मास ऑक्यूपाई करे, यानी कि उसके पास स्पेस भी हो और मास भी हो, यानी कि वॉल्यूम हो, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, हमारे पास मास भी हो, तो हम उसे कहेंगे मैटर। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो भी चीज़ें हैं दुनिया में वो क्या हैं, मैटर हैं। और इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास एटम कहलाते हैं, ठीक है। फिर इस एटम के भी 3 मज़ीद पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसी पॉइंट में सिर्फ हम यही कवर करेंगे कि मैटर यानी कि वो चीज़ जिसके पास वॉल्यूम है और मास है, तो हम उसे कहेंगे मैटर। और मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है, जिसको हम कहते हैं, वो जो कि वर्ड एटमॉस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है हम इसे मज़ीद तोड़ नहीं सकते। लेकिन अब मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से ये होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ये पार्टिकल जो है हम इसे तोड़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। ग्रेविटी के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंध यूनिवर्सिटी के, और जैसे कि न्यूटन के लॉज भी पूछे जाते हैं, ग्रेविटेशनल का फोर्स का भी पूछा गया था। तो इसी तरह से यहाँ पे हम कवर करेंगे ग्रेविटी इज़ द फोर्स। ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि क्या करती है, पुल्स द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, टावर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3 को, फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा अमल है बाय विच, जिससे प्लांट जो है मेक देयर ओन फूड, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं यूजिंग सनलाइट। सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए प्लांट अपना खुद का खाना बनाते हैं, जिसमें से वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फूड एनर्जी भी हम उससे कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें से प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के जो है और मीन्स के सन के सराउंडिंग में क्या करती है, ऑर्बिट करती है। इस तरह से मूव कर रही होती है थ्रू आउट द ईयर। और ये इस तरह से भी फिर यानी कि फिर इसका इस तरह से भी एक सर्कल होता है जिससे वो दिन और रात चेंज होता रहता है। बाकी ये पूरा साल इस तरह से, ये इस तरह से जैसे आप एरो देख सकते हैं ऐसे घूमती रहती है सन के इर्द गिर्द। उसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म हमारे पास डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है, और यही कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ओके। उसके बाद जो है ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स। हमारे बॉडी ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन होते हैं, जो कि एक न्यू बोर्न बेबी, यानी कि जब एक बेबी बोर्न होता है तो उसके जिस्म में कितने होते हैं, उसके जिस्म में 300 होते हैं, फिर वो कॉन्टैक्ट होके फ्यूज़ होके 206 बन जाते हैं। अब 7वीं पॉइंट को देखेंगे, साउंड जो है ट्रांसफ़र फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा साउंड जो है ट्रेवल करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसकी रफ्तार कहाँ पे होगी, सॉलिड में होगी, देन इन द गैसेस, यानी कि गैसेस से ज़्यादा सॉलिड्स में होगी। उसके बाद जो है द पीएच स्केल हमारे पास, जो कि पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेजर करने के लिए हमारे पास पीएच स्केल होती है, वो क्या है, वो एसिडिटी और बेस यानी कि अल्कलिनिटी
अल्कैलिनिटी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि कुछ इस तरह से रोड होती है। यहाँ पे 1 से यहाँ पे न्यूट्रल लेवल 7 होता है और यहाँ पे एंड लेवल हमारे पास 14 होता है। और इस तरफ वाले यानी कि 1 से लेकर 7 तक चीज़ें जो होती हैं एसिडिक होती हैं, और यहाँ पे जो है अल्कलाइन या फिर आप इन्हें कह सकते हैं कि बेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखने जा रहे हैं, जो कि है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज। एवोल्यूशन क्या होता है? प्रोसेस होता है किस चीज़ का, यानी कि स्लो चेंजेस का। कहाँ पे? स्पीशीज़ में। हमारे पास स्पीशीज़ जो होती हैं, जो कि अभी तक साइंटिस्ट को 1.5 या फिर 2 मिलियन, यानी कि 1.5 या फिर 2.0 मिलियन हमारे पास स्पीशीज़ नाउन है। साइंटिस्ट ने उनके नाम वगैरह भी लिख लिए हैं। तो स्पीशीज़ के ग्रेजुअल चेंजेस को एवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन ब्रेन वेट्स। अब ह्यूमन ब्रेन जो है 3 पाउंड या फिर आप कह सकते हैं 1.4 केजी। ठीक है, 1.4 केजी इसका जो है वज़न होता है। उसके बाद E इज़ इक्वल टू mc²। ये आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है। ठीक है, आपको काफ़ी बुक्स के फिजिक्स के बुक में भी देखने को मिलेगी। ये E इज़ इक्वल टू mc², यानी कि एनर्जी बराबर है मास के और स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद है यहाँ पे द न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एन एटम, यानी कि न्यूक्लियस क्या होगा? अब समझ लें कि ये एटम है, तो यहाँ पे इसी एग्जांपल से काम चलाते हैं जो कि आपको सन और अर्थ का दिया था। ये हमारे पास सपोज करें कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये एटम है, तो एटम जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये क्या है? न्यूक्लियस है, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ये क्या होता है? द न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल पार्ट, ये बीच वाला हिस्सा होता है एटम का। उसके बाद लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके साथ साथ द ह्यूमन हार्ट बीट्स। हमारे पास ह्यूमन हार्ट जो होती है वो बीट करती है। वर्ड बीट यानी कि धड़कती है हमारी दिल जो है कितने टाइम्स पर डे? 1 लाख टाइम्स अ डे, यानी कि 1 लाख टाइम्स 1 लाख से आई थिंक के कम है। लेट्स इसकी प्लस वैल्यू जानते हैं। नहीं, ये बल्कि 1 लाख है, तो यहाँ पे 1 लाख टाइम्स जो है पर डे जो है। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी न्यू है। ठीक है, क्योंकि नोट्स मैंने अभी आपके लिए किए हैं, स्पीक आउट किए हैं, आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो दिस इज़ द न्यू पॉइंट फॉर मी एज वेल। ओके, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। ओके, एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रिमेन्स एट रेस्ट आर इन द मोशन, या इसमें एक ऑब्जेक्ट जो होगा या तो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, या फिर अगर कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अनलेस जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ना लगाया जाए। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी जो है आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस से मिलके बना होता है। एंड फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स, यानी कि ओल्ड रिमेन्स जो कि पुरानी चीज़ें ऑफ एशियंट प्लांट एंड एनिमल्स। एशियंट प्लांट यानी कि कदीम प्लांट और एनिमल्स में से फॉसिल फ्यूल्स को तैयार किया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 19 है द रिचर स्केल। रिचर स्केल जो है हमारे पास अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 20, जो कि है स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली 29792 दी गई है, जो कि लगभग हमारे पास इतनी मानी जाती है। अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो 3 × 10⁻8 मानी जाती है। ठीक है, ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी की तरह से ये 20 पॉइंट्स थी। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मज़ीद भी जनरल नॉलेज और काफ़ी सारे और टॉपिक्स जो कि यानी कि सिलेबस में है हमारे में, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, आईक्यू और मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको 2024 और 25 की प्रिपरेशन के लिए आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये वीडियो होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और उसी के साथ साथ अगर आपने क्या करना है, बैच में ज्वाइन होना है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइडेड है आपको। ओके, व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइडेड है और बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपको
आपके एड्रेस पे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ सिंध यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के इस क्लास को हम करते हैं यहाँ पे एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।